वक्फ विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर जो रोक लगी हुई थी उसको जारी रखा गया है। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं जो जमीयत उलमा हिंद पटिशनर है उसकी तरफ से मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब। राज़िक साहब, अब रोक जो है वो जारी रहेगी लेकिन सुनवाई जो है मंगलवार को होगी। हाँ, जो रोक जारी रहेगी उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं जज साहब का कि वो रोज़ जो रोक है वो कंटिन्यू की है और हमारी तरफ से जो जमीयत उलमा हिंद के वकील थे कपिल सिब्बल पेश हुए, अपनी बात को रखा बड़ी मजबूती के साथ और जज ने तमाम बातों को सुना है और फिर ये कहा है कि हम दोबारा से अपने पॉइंट आपस में एक दूसरे को शेयर करो। ट्यूसडे में हम सुनेंगे, 2-2 घंटा दोनों को सुनने का मौका मिलेगा और फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। उम्मीद है हमें कि हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। जिस तवज्जो के साथ गौर के साथ जज सुन रहे हैं जज साहिबान, तो हमें लगता है कि वो समझना चाहते हैं, इसकी तह तक जाना चाहते हैं और जितना तह तक जाएंगे उतना हमारे हक़ में होगा और बेहतर होगा। इसलिए कि गैर दस्तूरी तरीके पर ताकत के बलबूते पे तानाशाही दिखाते हुए गवर्नमेंट ने इसको पास कर दिया, तो हमें उम्मीद है कि हमारे हक़ में फ़ैसला इंशाअल्लाह आएगा। दो बड़े अहम पहलू थे, खासतौर से तुषार मेहता की तरफ से जो यकीन दहानी भरोसा दिलाया गया कि एक तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल वक्फ बोर्ड में नियुक्ति नहीं करेंगे, वक्फ बाय यूज़र का डिनोटिफाई नहीं करेंगे। वक्फ बाय यूज़र जो है वो बड़ा अहम मसला है, उसको लेकर के आप लोगों की क्या आपत्ति है? ये असल में झूठ बोलते हैं। ये सब पहले से गवर्नमेंट ने पहले भी झूठ बोला है और ये झूठ के सहारे चल रहे हैं कि झूठ बोलते कह रहे हम उसमें जो है वक्फ बाय यूज़र को नोटिफाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये कहते कुछ है करते कुछ। वहाँ तहरीरी तौर पर लिखित में क्या देंगे, ये लिख करके दें कोर्ट के सामने कि हमेशा इस पर हम कायम रहेंगे, लिखित में ये सारी चीज़ें पेश करें ना वहाँ पर। क्या उम्मीद है अब आगे जो है मंगलवार को सुनवाई होगी और 2-2 घंटे का समय जो है दिया गया है कि आप भी 2 घंटे अपनी दलीलें रखें, फिर 2 घंटे आप भी अपनी दलीलें रखें? हाँ, हमें उम्मीद है कि सारी बातें सुनने के बाद और सही तरीके पर जब समझ लेंगे जज साहिबान तो उनको फ़ैसला सुनाने में आसानी होगी और हमें उम्मीद है कि हमारे हक़ में ही फ़ैसला आएगा। हमें उम्मीदें हैं अदालत से और हमारी उम्मीदें जो है वो यकीन में तब्दील होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की सुनवाई हुई उसमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले मंगलवार को सुनवाई तय की है, लेकिन साथ ही साथ जो रोक पहले से लगी हुई थी वो रोक जारी रहेगी और इस पूरे मामले में अब जो है 2-2 घंटे का समय जो है वो दिया गया है कि सरकार की तरफ से 2 घंटे दलीलें रखी जाएंगी और जो याचिकाकर्ता विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं उनकी तरफ से भी 2 घंटे तक इस पूरे मामले पर दलीलें रखी जाएंगी। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।